कैप्टन महेंद्र नाथ मुल्ला की जहाज को दुश्मन ने जब डूबा दिया तो उन्होंने बचने की बजाय उसी के साथ डूबने का फैसला किया। आखिर क्यों? जब पाकिस्तान ने बांग्लादेश के लोगों पर अत्याचार कर रहा था, उसी समय भारतीय सैनिक ठंड का इंतजार कर रही थी ताकि युद्ध लड़के बांग्लादेश को बचाया जाए। लेकिन 9 दिसंबर 1971 को पता चला कि पाकिस्तान के एक पनडुब्बी PNS हंगूर भारत पर हमला करने आ रहा है। PNS हंगूर इतना खतरनाक था, उसके मुकाबले में भारत के पास कोई ऐसी पनडुब्बी नहीं थी। इसीलिए हमारे थल सेना ने INS खुखरी, INS किरपान और INS कुथर को भेजा। हंगूर को पकड़ने के लिए मुंबई के तट से रवाना किया गया। कुछ दूर जाने के बाद INS कुथर का तो इंजन ही खराब हो गया, इसीलिए उसे वापस आना पड़ा। अब INS खुखरी और INS किरपान आगे बढ़ रहे थे। INS खुखरी के कप्तान मुल्ला जी को पता था कि पनडुब्बी को हराना मुश्किल है, क्योंकि पनडुब्बी बहुत ताकतवर और एडवांस था, जबकि भारत के पास पुराना वर्जन का जहाज था जिसका रडार भी उतना दूर तक नहीं था। उसी तरफ PNS हंगूर का रडार 40 से 50 किलोमीटर दूर तक था, यानी खुखरी से डबल। वह पहले INS खुखरी को देख लिया और मिसाइल मार दिया। INS खुखरी कुछ समझ पाते कि उसके ऑयल पार्ट पर मिसाइल लग गई, जिससे खुखरी में धीरे धीरे पानी भरने लगा। तब मुल्ला जी ने कहा, ऊपर सेक्शन के जितने भी सैनिक हैं पानी में कूद जाओ, क्योंकि कुछ ही देर में INS किरपन आ जाएगा, उन लोगों को बाहर निकाल देगा। क्योंकि किरपन खुखरी जहाज के पीछे पीछे आ रहा था। हालांकि सभी निकल जाते, लेकिन PNS हंगूर ने फिर एक मिसाइल मार दिया। 176 में से मात्र 67 लोग पानी में कूद पाए और INS खुखरी अंदर जा रहा था। बाद में मुल्ला जी ने निकलने के बजाय अपने लाइफ जैकेट एक जूनियर को दे दी, क्योंकि जूनियर के घर में उनके पिता की भी मौत हो गई थी। इसीलिए मुल्ला जी ने उनको भेज दिया बाहर, जिससे उनकी जान बच गई। 2 मिनट के अंदर जहाज डूब गया। नीचे वाले सैनिक को निकलने का मौका ही नहीं मिला। और जहाज के कप्तान का नियम या फिर परंपरा है कि जब तक सभी सैनिक बाहर नहीं निकल जाते, तब तक हमारे कप्तान बाहर नहीं निकलते। हमारे मुल्ला जी इस परंपरा के साथ साथ हमारे सैनिक और खुखरी से बहुत प्यार करते थे, इसलिए बचने के बजाय उन्होंने हमारे 109 सैनिक के साथ उसी जहाज के साथ शहीद हो गए। क्या आपको इनकी कहानी पता था? कमेंट करके बताएं। अगर इस वीडियो पर 1 लाख कमेंट आता है तो मैं इस पे एक फिल्म बना दूंगा। जय हिंद, जय भारत।